वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। भारत की जीडीपी जो है वो और ज़्यादा शायद बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। सो पहले ही इसकी जीडीपी इतनी ज़्यादा है और सुनने में आ रहा था आने वाले वक्त में और मज़ीद भारत की जीडीपी जो है वो आगे आएगी और पॉसिबल है कि चाइना, जापान जैसी कंट्रीज़ को भी बीट करने में वो मुमकिन हो सकता है, आगे बढ़ जाए। तो चलो चलकर देख लेते हैं क्या सूरत हाल है। और वाकई में अगर जीडीपी बढ़ गई है तो फिर ये तो बड़ी कमाल की बात हो जाएगी, क्योंकि अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा है और इंडिया की जीडीपी जो है वो आसमान को छू रही है। सो इससे बड़ी और गुड न्यूज़ क्या हो सकती है, स्पेशली इंडियंस के लिए। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग खबर सामने आई है और इस खबर ने सबसे ज्यादा परेशान कर दिया है चीन और तमाम यूरोपियन देशों को। वहीं अमेरिका भी अपना माथा पकड़े बैठा है कि भारत में ये कैसे संभव है। हमारे यहाँ पर अर्थव्यवस्था लगातार क्रैश कर रही है, शेयर मार्केट धड़ाधड़ गिरते चले जा रहे हैं और देश रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। वहीं यूरोप अपने सबसे बुरे हालातों से गुजर रहा है। जर्मनी और नेदरलैंड जैसे देश जो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो रिसेशन में जा चुके हैं। वहीं चीन डिफ्लेशन में है और बहुत ही ज्यादा बुरे इकोनॉमिक हालात में है। ऐसी स्थिति में भारत के अंदर ऐसे आंकड़े कैसे जारी हो सकते हैं? पूरी दुनिया इसी रिसर्च में लगी हुई है। लेकिन आपका सवाल होगा कि ऐसा भारत ने क्या कर दिया है और ऐसे कैसे आंकड़े जारी कर दिए हैं कि पूरी दुनिया शॉक हो गई है। तो चलिए मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताता हूं। दरअसल हुआ यह है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी होंगे। मतलब भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो पहला क्वार्टर है, मतलब अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों में हमने कितनी जीडीपी ग्रोथ हासिल करी है वो दुनिया के सामने जाहिर होगा। लेकिन जब भी किसी देश की जीडीपी के आंकड़े जारी होते हैं ना, उससे हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले उस देश के जो अर्थशास्त्री हैं वो अनुमान जताते हैं कि हमारी इकोनॉमी ने ये रफ्तार हासिल करी होगी। और अमूमन जो इन अर्थशास्त्रियों की ये प्रेडिक्शन होती है ये सही होती है। बस 19-20 का अंतर होता है जो सरकारी आंकड़े होते हैं। लेकिन जो आंकड़े जारी हुए हैं ना वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। दरअसल भारतीय अर्थशास्त्रियों ने यह अनुमान लगाया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 जो अभी चल रहा है इसके शुरुआती 3 महीनों में भारत की जीडीपी रफ्तार 8.5% रही है। और यकीन मानिए ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग नंबर है, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले तक जो दुनिया भर की तमाम बड़ी एजेंसियां हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इसके अलावा जो फिच है जो रेटिंग जारी करती है, सभी ने यह कहा था कि भारत की जो जीडीपी रफ्तार है ना वो वर्ल्ड में फास्टेस्ट रहेगी, लेकिन फिर भी वो 6% से ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। ऐसे में 8.5% का आंकड़ा आना ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग नंबर है, खास करके दुनिया भर के हालात को देखते हुए। अगर आप अमेरिका, जर्मनी और तमाम यूरोपियन देशों के समेत चीन की जीडीपी रफ्तार भी देखोगे तो किसी की भी रफ्तार 3% से ज्यादा आपको नहीं मिलेगी। और 3% भी मैंने बहुत ज्यादा बता दिया है, क्योंकि जर्मनी, नेदरलैंड, इन देशों में तो हालात ये हैं कि जीडीपी रफ्तार माइनस में चल रही है। जी हाँ, इनकी अर्थव्यवस्था बढ़ नहीं रही, उल्टा घट रही है। और चीन के अंदर भी ऐसे हालात पैदा होने जा रहे हैं। वहीं अमेरिका अगर रिसेशन में चला गया तो वहां भी जीडीपी ग्रोथ माइनस में जाएगी। ऐसे हालात में जब दुनिया भर की स्थिति बहुत ज्यादा बेकार है, भारत द्वारा 8.5% की ग्रोथ दर्ज करना, यकीन मानिए इससे ज्यादा शानदार और अच्छी खबर भारत के लिए कुछ नहीं हो सकती। हालांकि आपका सवाल होगा कि एक अर्थशास्त्री और भारत की एक एजेंसी ने तो 8.5% जारी करे हैं, क्या तब बाकी ने कम कहा हो? तो ऐसा नहीं है। जो मिनिमम नंबर दिया जा रहा है भारत के तमाम अर्थशास्त्रियों द्वारा, उन्होंने भी कहा है कि यह लगभग 8% से ऊपर ही जाएगी। और अगर स्थिति सबसे ज्यादा खराब हो जाती है, बद से बदतर भी हो जाती है, तो भी ये 7.8% से नीचे तो बिल्कुल नहीं जाने वाली। और इसीलिए अगर आप ऑन एवरेज देखोगे, सभी का अनुमान यही है 8 से लेकर 8.5% का आंकड़ा भारत का आने जा रहा है जून क्वार्टर का। देखिए, बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हो जाती, असली खुशखबरी तो यहां से शुरू होती है। दरअसल इकोनॉमिस्ट ये बता रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है कि भारत 8.5% की जीडीपी ग्रोथ दर्ज कर लेता है और आने वाले जो क्वार्टर है वहां पर भी अच्छा परफॉर्म करता है, तो ये पूरी संभावना है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 जो खत्म होगा 31 मार्च 2024 को, तब तक भारत जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकता है। क्योंकि याद रखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार तो वर्ल्ड में फास्टेस्ट है,
उसके उलट जो चौथे नंबर पर बैठा है ना जर्मनी, उसकी जीडीपी रफ्तार लगातार गिर रही है, माइनस में है, यानी कि उनकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, घट रही है। एक टाइम पर जर्मनी की अर्थव्यवस्था 4.4 ट्रिलियन पर थी, आज वो घटते घटते 4.2 ट्रिलियन पर आ चुकी है। वहीं भारत की जीडीपी 3.4 ट्रिलियन पर थी इस साल की शुरुआत में, और अब वो बढ़ते बढ़ते 3.7 ट्रिलियन पर आ चुकी है, यानी कि 400 से लेकर 500 बिलियन डॉलर का अंतर बचा है। और भारत जिस तेजी से बढ़ रहा है और जर्मनी जिस तेजी से घट रहा है, इससे पूरी संभावना है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकता है। और यकीन मानिए यह भारत के लिए बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक मूवमेंट होगा। और इसीलिए अब जो जीडीपी की ग्रोथ है ना, इस पर मैंने नजर बारीक कर ली है। जैसे इसको लेकर कोई छोटी या बड़ी अपडेट आएगी तुरंत आपको सूचित करा करूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो। और जिस तरह से ग्रोथ रेट लोगों की कम होती जा रही है अदर कंट्रीज की, वहीं पर ही भारत की ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे, विच इज वेरी गुड एंड वेरी नाइस। कि भारत जो है वो अपनी जीडीपी को मजीद बढ़ा रहा है, मजीद इंक्रीज कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। और उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जर्मनी जैसी कंट्रीज को वो पीछे छोड़ रहा है भारत अपनी जीडीपी के हिसाब से। और जिस तरह से उन्होंने अपनी जीडीपी को बूस्ट किया है कोविड के बाद, ये एक काबिले तारीफ चीज़ है, विच इस जितनी भी हम तारीफ करें उतना ही कम है। और वहीं पर ही अगर हम देखें तो अभी जैसे वो इन्वेस्टमेंट करता है और फिर उसका इन रिटर्न डबल से ट्रिपल हासिल भी कर लेता है। ये चीज़ तो हमने वो देखा है कि भारत हमेशा वहाँ पे इन्वेस्ट करता है जहाँ से उसको डबल से ट्रिपल उनको फ़ायदा हो सके। अब जैसे चंद्रयान 2 का कहीं समहाउ वो फेल हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से खुद को आगे लेकर चले हैं और उन्होंने चंद्रयान 3 के ऊपर इन्वेस्ट किया और मज़ीद बेस्ट टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक ने जो है साइंसदानों ने अच्छे से अच्छा काम किया, एंड देन आज वो सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट रही। और अब आगे जाके उससे भारत को कितना फ़ायदा होने वाला है ये तो आने वाला वक्त बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताने वाला है। लेकिन अगर हम देखें तो भारत वैसे भी जहाँ भी इन्वेस्ट करता है वहाँ पर कुछ ना कुछ उसको रिटर्न में उसको डबल से ट्रिपल मिलता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी खबर है, अच्छी बात है। और वहीं पर अगर हम देखें तो आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा इंडिया इस चीज़ पर ग्रोथ भी करेगा, बढ़ेगा भी, और उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी होने वाला है डेफिनेटली। तो इससे इसको अब आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि क्या होता है। लेकिन अच्छी खबर है कि इंडिया इज़ ग्रोइंग सो फास्ट एंड जीडीपी जिस तरह से बढ़ रही है आप देखें तो ये तो जाहिर सी बात है, मेहनत है इसमें, लोगों की हार्ड वर्किंग है, इंडियन गवर्नमेंट की जो है वो हार्ड वर्किंग है। जैसे इन्वेस्टमेंट वो ऐसी जगहों पे करते हैं, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हर तरह से अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अदर कंट्रीज़ को जो है वो अदर बिजनेसमैन जो हैं उनको सपोर्ट करते हैं ताकि इंडिया में लोग आए। जैसे टेस्ला जैसी कंपनीज जो हैं वो भारत में आज आई हुई हैं, आईफोन यहाँ पे भारत में बन रहा है, गाड़ियाँ भारत में बन रही है। तो भारत जाहिर सी बात है वो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा ही डेफिनेटली। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है। वैसे मैंने इतना फास्टली किसी भी कंट्री को नहीं देखा होगा जितना वो ग्रो कर रहे हैं, सो ये एक अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं, आप क्या कहेंगे कमेंट में बताएं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।